नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। चीनी सेना ने एक बार फिर से शुक्रवार को भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने चीन की इस हरकत को रोक दिया। इस दौरान एक बार फिर भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच टकराव भी देखने को मिला। जब मई के पहले सप्ताह में चीनी सेना गालवान नदी से भारत की ओर बढ़ रही थी, तभी भारतीय सेना अलर्ट हो गई थी और सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना का इरादा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने और कैंप बनाने का था, लेकिन भारतीय सेना के आगे उसकी एक नहीं चली। भारतीय सेना ने अपनी टुकड़ी को फौरन इलाके में तैनात कर दिया और चीनी सेना के मूवमेंट को रोक दिया। इससे चीनी सेना का गालवान घाटी क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र के अंदर घुसपैठ का सपना पूरा नहीं हो पाया। चीनी सेना का टारगेट गालवान पॉइंट के पास तक बनी सड़क थी। इस सड़क की वजह से भारतीय सेना गालवान घाटी इलाके में आसानी से आवाजाही कर पाती है। सूत्रों का कहना है कि सीमा से सटे भारतीय क्षेत्र में पिछले 2-3 साल से सड़क निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते चीन खुद के लिए खतरा महसूस कर रहा है। चीनी सेना की ताजा घुसपैठ की कोशिश इसी का नतीजा है। आज आप ये भी समझिए कि आखिर भारत चीन सीमा का विवाद है क्या, और क्या है मैकमोहन लाइन, जिसको चीन मानता नहीं है। करीब 20 दिन पहले चीनी हेलीकॉप्टर्स भारतीय वायु सीमा के करीब आ गए थे, लेकिन भारत के फाइटर्स विमानों ने लेह एयरबेस से उड़ान भरकर उन्हें खदेड़ दिया था। वहीं ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों में अक्साई चीन क्षेत्र में सड़क के किनारे चीनी सेना के बड़े मूवमेंट के संकेत मिलते हैं। अक्साई चीन लद्दाख का वही हिस्सा है जिस पर चीन ने 1962 युद्ध के बाद से कब्जा कर रखा है, जबकि भारत पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चीन पर अपना दावा करता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की ताज़ा तस्वीरों से इस महीने के तीसरे हफ्ते में अक्साई चीन क्षेत्र में मूवमेंट के संकेत मिलते हैं। इन तस्वीरों के विश्लेषण से पता चलता है कि मूव करते ढांचे 30 से 50 मीटर ऊंचे हो सकते हैं। तस्वीरें जमीन पर हुए और देखे जा सकने वाले बदलावों को दर्शाती हैं, जो कि संभवतः बड़े पैमाने पर मूवमेंट की वजह से हुआ है। भारत और चीन 3478 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। ये सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये 3 सेक्टरों में बटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर यानी कि जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और पूर्वी सेक्टर यानी कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चीन पूर्वी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताते हुए अपना दावा करता है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच की मैकमोहन रेखा को ये कहते हुए मानने से इनकार करता है कि 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने समझौता किया था, तब वो वहां मौजूद नहीं था, जबकि गुलाम भारत के ब्रिटिश शासकों ने तवांग और दक्षिणी हिस्से को भारत का हिस्सा माना, और जिसे तिब्बतियों ने भी सहमति दी। चीनी प्रतिनिधियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। चीन के मुताबिक तिब्बत पर उसका हिस्सा है, इसलिए वो बिना उनकी सहमति से कोई भी फैसला नहीं ले सकता। दरअसल 1914 में जब मैकमोहन रेखा तय हुई थी तो तिब्बत कमजोर था। हालांकि वो स्वतंत्र भी था, लेकिन चीन ने तिब्बत को कभी स्वतंत्र मुल्क माना ही नहीं, इसलिए वो इस फैसले को भी नहीं मानता। चीन ने 1950 में तिब्बत पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया था। इन विवादों के बीच दोनों देशों ने सीमा पर मौजूदा नियंत्रण को LAC मान लिया। हालांकि चीन और भारत के बीच वर्तमान नियंत्रण को लेकर भी अलग अलग दावे हैं। इसी वजह से अक्सर दोनों देशों के बीच इस रेखा के आसपास तनाव की खबरें सामने आती रहती हैं। अब ये भी जान लीजिए कि इस सीमा का नाम मैकमोहन क्यों पड़ा। साल 1913 और 1914 में जब ब्रिटेन और तिब्बत के बीच सीमा निर्धारण के लिए शिमला सम्मेलन हुआ, तो इस बातचीत के मुख्य वार्ताकार थे सर हेनरी मैकमोहन। इसी वजह से इस रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। शिमला समझौता के दौरान ब्रिटेन, चीन और तिब्बत अलग अलग पार्टी के तौर पर शामिल हुए थे। भारतीय साम्राज्य में तत्कालीन विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन ने ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच 890 किलोमीटर लंबी सीमा खींची। इसमें तवांग यानी कि अरुणाचल प्रदेश को ब्रिटिश भारत का हिस्सा माना गया। मैकमोहन लाइन के पश्चिम में भूटान और पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी का ग्रेट बेंड है।
यारलुंग जांगबो नदी के चीन से बहकर अरुणाचल प्रदेश में घुसने और ब्रह्मपुत्र बनने से पहले नदी दक्षिण की तरफ बहुत घुमावदार तरीके से बेंड होती है। इसी को ग्रेट बेंड कहते हैं। वहीं चीन इसे मानने से ये कहते हुए इनकार करता है कि मैकमोहन लाइन के बारे में उसको बताया ही नहीं गया था। उससे बस इनर और आउटर तिब्बत बनाने के प्रस्ताव पर बात की गई थी। उसे अंधेरे में रखकर तिब्बत के प्रतिनिधि लोनचेन शात्रा और हेनरी मैकमोहन के बीच हुई गुप्त बातचीत की अंडरस्टैंडिंग पर मैकमोहन रेखा खींच दी गई। तो देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।